मैं इस टाइम खड़ी हूँ आईआईएमसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर मेरे साथ हैं कुछ छात्र मौजूद हैं और उनसे हम सवाल करेंगे कि वो क्या सोचते हैं लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर, कि उनकी राय है क्या। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अब की बात देखें, लिव इन का जो आपने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक कि आप इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में केस आया है श्रद्धा वॉकर का, तो इसकी वजह से लिव इन पे एक हाईलाइट पड़ गया है कि ओ तो बहुत अनसेफ है। बट आई थिंक इट्स अ चॉइस, दैट वन केस डजंट मीन कि इट्स हार्मफुल, सो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। पीपल लिविंग टुगेदर, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। तो क्या आपके घर वाले मान जाएंगे लव मैरिज के लिए? आई डोंट थिंक दैट क्वेश्चन ब्रिंग्स आउट एनीथिंग। मतलब मेरा सबका अलग अलग होता है, मेरे पेरेंट्स का सोच मेरे से अलग होगा, वो माने ना माने उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। मैं खुद एक अडल्ट हूँ, तो आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। सो आप बताइए, आपके घर वाले मान जाएंगे लव मैरिज के लिए? मैं सीधे सीधे बोलूँ तो नहीं, नहीं मानेंगे। अच्छा, तो फिर ये बताइए आपके हिसाब से लिविंग कल्चर कैसा है? किसी भी चीज़ पे ऐसे टू द पॉइंट नहीं कहा जा सकता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी हो जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ज़रूरी है कि वो समाज में रह रहा है और समाज की कुछ नियमों का पालन करे। तो जब हम लिव इन में रहने की बात करते हैं तो वो गलत नहीं है अगर आपके घर वाले राज़ी हैं तो। लेकिन अगर आपके घर पे राज़ी नहीं है तो आप शायद अपने माता पिता को नाराज़ करके शायद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप जो है आज के समय में, जब हम 2022 में बात करते हैं, तो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उससे अलग हटकर अगर कोई दो मतलब कपल के जो दोनों मेंबर्स हैं वो अगर एक साथ रहना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट उन्हें रिस्पॉन्सिबली अपनी सोच को, अपने एक्शंस को रिस्पॉन्सिबली देखना होगा, ताकि कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो जो बाद में समाज के लिए एक विवाद उत्पन्न कर सकें। जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो लोग इस तरह से मैच्योरली सोचें और सारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, उन्हें फॉलो करें। सर, आपके हिसाब से लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है? मैम देखिए, अगर आप पर्सनल ओपिनियन जानेंगी तो मैं अरेंज मैरिज के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, भरोसा खुद पर नहीं रह गया अभी। और अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अगर आप अपना सोलमेट ढूंढ पा रहे हैं लव मैरिज में, अगर करने की आपकी इच्छा है, यू थिंक दैट यस दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ बीइंग माय सोलमेट, हमारी ज़िंदगी हम इन्हीं के साथ बिताना चाहेंगे, तो दैट इज़ ऑल फाइन। बट अरेंज मैरिज हमारे पेरेंट्स भी जो सोचते हैं, देखते हैं, उन्होंने बिल्कुल अनडाउटेडली उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, सो उनकी राय भी उसमें सही होगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम लव मैरिज भी कर रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर करें। सर, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं, आई एम नॉट मैरिड। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके घर वाले मान जाएंगे लव मैरिज के लिए? या वी बिलोंग टू अ लिबरल फैमिली, तो मेरे ख्याल से हमारे घर वाले लव मैरिज के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। एक तो चॉइस के ऊपर होता है। लव मैरिज में वी हैव द फ्रीडम टू मेक द चॉइस, आई बिलीव। अरेंज मैरिज में होता है कि हम एंड में बोल सकते हैं कि हमें ये इंसान पसंद है या नहीं है, हम रिजेक्ट कर सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को वो नहीं मिलता है वो चांस टू रिजेक्ट द रिलेशनशिप। बट मोस्टली हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ गलत है, एक चीज़ सही है, बिकॉज कुछ अरेंज मैरिजेस बहुत अच्छी चल रही हैं, कुछ लव मैरिजेस शुरू होती ख़त्म हो जाती है। उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है। वो सिचुएशन पे और पर्सन पे बहुत डिपेंड करता है, हम कैसे वो ले रहे हैं। पर माई प्रेफरेंस वुड बी फॉर माई चॉइस इंस्टेड ऑफ अरेंज्ड। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 13 साल के बच्चे हो जाता है, तो उस पर अगर बच्चे को अट्रैक्शन होता है किसी से, तो उस पर इतना गलत क्यों माना जाता है? क्या अट्रैक्शन होना गलत है? अट्रैक्शन होना गलत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई थिंक उस टाइम तक हम बहुत चीज़ें समझ पाते हैं और बहुत चीज़ें नहीं समझ पाते। अब इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, सही है। कुछ लोगों का मैच्योरिटी लेवल उस टाइम तक पहुंचता नहीं है, तो इसलिए हमारे बड़े सोचते कि हमसे वो गलत डिसीजन लिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ। पर ऐसा कुछ है नहीं कि गलत तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज उस टाइम तक हम अगर एजुकेशन के हिसाब से इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें इतना हो सकता है, इतना है कि हम इतना डिसीजन तो ले सकते हैं। मैम, क्या आपके घर वाले मानेंगे अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में जाती हैं तो? आई थिंक मेरे पेरेंट्स, लाइक शी सेड, इट्स ईच टू इट्स ओन। एवरी पेरेंट्स का अलग अपना रिलेशन होता है अपने बच्चों के साथ, एंड मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे बिकॉज आई थिंक दे बिलीव इन मी
एंड द चॉइसेस आई विल मेक, एंड आई थिंक ये सबके साथ होना चाहिए. एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ शादी ही एक उपाय है, क्योंकि बहुत शादियां भी नहीं चल रही हैं. एंड इट्स नॉट बिकॉज कि आजकल की जनरेशन गलत है. आजकल की जनरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा स्पेस और थोड़ा सा वॉइस मिला है. आई थिंक इस वजह से भी हो सकता है. तो यही है कि इट्स नॉट कि लिव इन है गलत है. मैं आपकी बात से एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, कहीं आज की जनरेशन लिविंग में इसलिए तो नहीं आ रही है, कहीं उनको मतलब आज़ादी चाहिए और रिश्ते के बंधन में नहीं बंधना चाह रही हैं? ये आई थिंक बहुत गलत परसेप्शन है कि लिव इन में रह रहे हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई अगर लिव इन में है तो बहुत कमिटेड है, और अगर कोई मैरिड भी है शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट रादर देन द नेम यू गिविंग टू द रिलेशनशिप. कोई हम कितने केसेस सुनते हैं कि एडल्ट्री का मैरिजेस को लेके, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है लिव-इन्स में. लिव इन रिलेशनशिप्स आर मोर सीरियस आई बिलीव, क्योंकि उन पे बहुत चीज़ों के लिए एरियाज होती है कम्युनिकेशन करने के लिए. शादी अब उस पर नहीं जाते हैं. आपने लिव इन का पूछा तो मेरा राय यही है.